हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टाइप स्क्रिप्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में। तो आइए हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोज में क्या क्या सीखा था। तो पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए हम npm install टाइप स्क्रिप्ट कमांड चलाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं, कैसे करते हैं। उसके लिए हमने tsc कमांड का यूज किया था और फिर फाइल का नाम रखा था। हमने ये भी देखा था कि जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो क्या ये जो है जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने इसकी बेसिक्स टाइप्स के बारे में देखा था, बूलियन के बारे में देखा था जो ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करके रखता है, नंबर के बारे में देखा था जो डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल सब कुछ स्टोर करके रख सकता है। फिर हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था एरे के बारे में और टपल के बारे में। एरे के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एरे जो है एक ही टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करके रख सकता है। टपल में हम एक से अधिक डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिया था। मैं इस पहले वाले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर नहीं देख पाए होंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एनम के बारे में। तो एनम क्या होता है? बेसिकली क्या है कि ये जो है हम अपना डेटा टाइप बनाते हैं। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो इनबिल्ट डेटा टाइप था, लेकिन एनम के थ्रू हम अपना एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है एनम कीवर्ड यूज करना होता है। फिर हम डेटा टाइप का नाम देते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे जैसे है कि हमने एक कलर नाम का एनम बनाया है, इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू दे दी है। अब जैसे है कि यहाँ पे लेट सी कॉलन कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन है, तो इस वाले स्टेटमेंट से सी जो वेरिएबल है उसमें ग्रीन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसमें क्या है कि एनम जो है बाय डिफॉल्ट आपका 0 इंडेक्स से शुरू होता है, लेकिन हम चाहे तो उसको मैनुअली उसकी इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं। उसकी इंडेक्सिंग चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे जो हमारा रेड है बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू हो रहा था, हमें इसकी इंडेक्सिंग पे 1 दे देंगे। तो अब ये ऐसे शुरू होगा, रेड 1 हो जाएगा, ग्रीन 2 हो जाएगा और ब्लू 3 हो जाएगा। और या फिर हम ऐसा भी चाहें तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि रेड 1 इंडेक्सिंग से शुरू हुआ, ग्रीन 2 से और ब्लू की इंडेक्सिंग हमने 4 कर रखी है। अब बात करते हैं एनी डेटा टाइप के बारे में। एनी डेटा टाइप जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल डेटा टाइप है जो सारे डेटा टाइप को अपने अंदर रख सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो वो एनी के अंदर रख सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नॉट श्योर करके और इसका डेटा टाइप मैंने एनी दे दिया और इसमें अभी नंबर डेटा टाइप का वैल्यू 4 असाइन कर दिया है इसमें। फिर इसके बाद मैंने क्या करा कि नॉट श्योर के अंदर मैंने स्ट्रिंग भी डाल लिया, कोई एरर नहीं आया, ये आराम से रख लेगा। फिर मैंने नॉट श्योर के अंदर बूलियन वैल्यू फॉल्स भी डाल के रख दिया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एनी के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो बूलियन। तो ये चीज है एनी। और एनी बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। जैसे अगर कोई एंगुलर डेवलपर है या फिर रिएक्ट डेवलपर है तो क्या होता है कि उनको बैकएंड से डेटा मिलने वाला होता है, एपीआई को कॉल लगाएंगे और वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर इन्होंने डेवलपमेंट पहले शुरू कर दी और बैकएंड अभी तक बना नहीं तो इन्हें पता नहीं होगा डेवलपर को कि उधर से क्या रिस्पॉन्स आएगी। तो इस केस में वो एनी रख सकते हैं कि हाँ जो भी आएगा वो हम स्टोर कर लेंगे, हमारा कोड नहीं कटेगा। अगले डेटा टाइप की बात करते हैं। हमारा अगला डेटा टाइप है वॉइड। वॉइड बेसिकली ये है कि फंक्शन के साथ यूज करते हैं इसको जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना।
जब हमें कोई फंक्शन ऐसा है जिससे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, तो वहां पे रिटर्न टाइप में हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में भी देखते हैं कि सी के अंदर जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होता था तो वॉइड रिटर्न कराते थे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर यहाँ रिटर्न टाइप देते हैं। यहाँ पे भी एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वैसे लोग जो सी बैकग्राउंड या जावा बैकग्राउंड से आए हो और वो अब टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जावा और सी में क्या होता था, उधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते थे, फिर फंक्शन का नाम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले फंक्शन का नाम होता है, जैसे फंक्शन का नाम वार्न यूजर है और रिटर्न टाइप वॉइड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे भी मैंने बताया पिछली वीडियोज में, अगर आप देखेंगे मेरी पिछली वीडियो तो उसमें मैंने ये बताया था कि जैसे सी हो गया या जावा हो गया, उधर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वहां पे सबसे पहले डेटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल का नाम होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि पहले हम वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर डेटा टाइप देते हैं। वैसे ही फंक्शन में भी होता है। सी और जावा प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे तो सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पहले फंक्शन का नाम होता है और फिर रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिनोट करने के लिए कि यह एक फंक्शन है, उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का। पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर ब्रेसेस देते हैं और फिर रिटर्न टाइप लिखते हैं। फिर उसकी बॉडी यहाँ ओपन होती है, फंक्शन की बॉडी, और यहाँ फंक्शन की बॉडी क्लोज होती है। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी के अंदर जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है वो हम परफॉर्म कराते हैं। यहाँ पे console.log और यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है। तो console.log बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे ब्राउजर की कंसोल पे ये मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो जैसे यहाँ पे दिस इज माई वार्निंग मैसेज लिखा हुआ है, तो जब ये हम इस फंक्शन को रन कर, इस फंक्शन कंटेनिंग क्लास जो भी होगा, जो भी इसका टाइप स्क्रिप्ट जिसके अंदर ये फंक्शन हमने लिखा होगा, उसका अगर रन कराएंगे तो कंसोल पे जो है ये मैसेज हमें दिखेगा, दिस इज माई वार्निंग मैसेज। और कंसोल देखने के लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको F12 प्रेस करेंगे तो आपको ब्राउजर का कंसोल दिख जाएगा। अब हम अगले डेटा टाइप की बात करते हैं। तो अगला डेटा टाइप हमारा नल एंड अनडिफाइंड है। तो बेसिकली नल और अनडिफाइंड जो होता है हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो भी वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू है भी या नहीं। जैसे कि अगर कोई हमने नंबर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, हमें ये चेक करना है कि क्या यह इसमें वैल्यू है या नहीं। अगर वैल्यू है, ये उस केस में ज्यादा कारगर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा कंडीशंस लिखना है कि अगर उस वेरिएबल में वैल्यू है तब कुछ परफॉर्म हो, अदरवाइज नहीं हो, तो हम वहाँ पे नल का चेक लगा लेते हैं कि क्या उसमें वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, अदरवाइज एफ एल्स केस हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंगली। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी हमें चेक करना है कि क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज या कोई वैल्यू है या नहीं है। उसके बेसिस पे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, तो उसके लिए हम लोग अनडिफाइंड से चेक कर देते हैं कि क्या उधर कुछ वैल्यू है भी या नहीं है। तो उस केस में अनडिफाइंड और नल काफी कारगर सिद्ध होते हैं। हम लोग ये एक चीज और है यहाँ पे कि सब टाइप होता है। ये जो नल और अनडिफाइंड जो होता है वो सब टाइप होता है बाकी के जितने डेटा टाइप है, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। तो हम क्या नल और अनडिफाइंड किसी भी डेटा टाइप को असाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर डेटा टाइप है तो उसका जो भी वेरिएबल है उसमें नल या अनडिफाइंड हम असाइन कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो है नल और अनडिफाइंड जो होता है वो सब टाइप होता है बाकी के डेटा टाइप का। तो हम किसी भी बाकी के डेटा टाइप्स जो भी होंगे उसमें नल और अनडिफाइंड असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेबर। नेबर जो होता है कि वो तब यूज होता है कि जो कभी भी उसकी वैल्यू कभी भी होगी ही नहीं, कभी भी वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फंक्शन है एरर नाम का,
जो कि मैसेज रिटर्न करने के लिए एक्सपेक्टेड है। मैसेज पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कुछ नहीं करेगा, नेवर, क्योंकि ये यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करा रहा है, थ्रो न्यू एरर मैसेज, तो ये यहाँ से एरर थ्रो करा रहा है, तो इसको कुछ वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, तो उस केस में हम नेवर यूज करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये डेटा टाइप ज़्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या करता है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेल डिफाइंड होते हैं, जिनमें हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, ना उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते, ना उनमें कोई मेथड चेंज कर सकते, या मेथड का सिग्नेचर भी चेंज नहीं कर सकते, ना कुछ ऐड कर सकते, ना कुछ डिलीट कर सकते, वैसे डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो जैसे बूलियन हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे जितने हैं ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अपना, ये ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इससे क्या होता है कि ये जो है इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, हम अपना नया प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, हम अपना नया मेथड बना सकते हैं, उस मेथड को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन प्रिमिटिव होता है, इसमें क्या होता है कि आपका नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, बिगिन, सिंबल, नल और अनडिफाइंड किसी भी तरह के डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और ये की वैल्यू पेयर में डेटा इसमें रखते हैं। जैसे नेम की हो गया, वैल्यू राजा, इसका राजा जो है वैल्यू हो गया, एज की हो गया, और 15 जो है ये उसका वैल्यू हो गया। तो की वैल्यू पेयर में हम लोग रखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट का। जैसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट लगा के उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पर्सन डॉट नेम है, ये कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम क्या करेगा, हमारे कंसोल पे, ब्राउजर के कंसोल पे ये हमें राजन नाम ला के देगा। वही कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट एज है, ये क्या करेगा कि ये हमारे कंसोल पे 15 ला के देगा। तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो बाकी के बचे हुए डेटा टाइप्स थे उनको कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो कि टाइप स्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंगुलर, रिएक्ट कहीं भी अगर आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उनके साथ शेयर करें। काफ़ी फायदेमंद होने वाली है उनके लिए ये वीडियो। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके प्लीज़ देख लें। थैंक यू सो मच।